English test discussion quarter 1 question number 1 ethics dash important for a peaceful and loving society. ए बी सी डी ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है एथिक्स आर इम्पोर्टेंट। रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पर एथिक्स का मतलब मॉरल वैल्यूज़ है। मॉरल वैल्यूज़ प्लूरल है, इसलिए इसके साथ सेकंड ऑप्शन बी और फोर्थ ऑप्शन डी तो आ नहीं सकता। एथिक्स हैव इम्पोर्टेंस अगर होता तो फिर ये आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 मैनी अ मैन डैश गुड डीड्स एंड गुड मैनर्स ऑप्शन ए बी सी डी में फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर है डज नॉट नो। इसकी रीज़न ये है कि ए और सी ऑप्शन इसलिए नहीं आ सकते कि नो एक ऐसा वर्ब है जो आईएनजी वाले टेंसेस में यूज़ नहीं होता। जिस तरह से आप कहते हैं आई नो, आई एम नोइंग नहीं कहते। ए और सी इसलिए रॉन्ग हो गया। मैनी अ मैन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ डज नॉट नो तो हो सकता था, डू नॉट नहीं आ सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन बी रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आई विल फ़ोन यू। आई विल फ़ोन यू ये एक फ्यूचर टेंस है और आगे चलकर फ्यूचर के साथ या तो प्रेजेंट आएगा और या इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है। इसी तरीके से प्रेजेंट का कोई भी टेंस आ सकता है, फ्यूचर नहीं आ सकता और पास्ट नहीं आ सकता। ऑप्शन देखेंगे ए बी सी और डी में ए बी जो है ये विल हैव फिनिश्ड और विल फिनिश ये फ्यूचर है, ये इसलिए नहीं आ सकते। थर्ड ऑप्शन सी में वुड हैव फिनिश्ड ये पास्ट है, इसलिए नहीं आ सकता। डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 माई सैलरी हैड बीन डैश टू $50 अ मंथ। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी आप देख रहे हैं कि हैड बीन के साथ रेज्ड और रीज़न ये दो आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर सैलरी का बढ़ना रेज्ड होता है। अ रेज इन सैलरी तो नाउन के तौर पर रेज होगा तो रेज्ड आएगा यहाँ पर। माई सैलरी हैड बीन रेज्ड। रीज़न तो जो है ये राइज रोज रीज़न किसी चीज़ का खुद ब खुद उभरना, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसलिए आएगा। हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, रोज़ जो है ये सेकंड फॉर्म है, ये इसलिए रॉन्ग हुआ, तो आंसर आपका ए ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 डैश टू पे दैट मच फॉर एन आइसक्रीम। अब आप ये देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए और थर्ड ऑप्शन सी हो गए रॉन्ग। बी और डी ऑप्शन देखें, नो वे आई एम या एम आई। नो वे एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस है, इसलिए इसके बाद इन्वर्जन होगा। आई सब्जेक्ट है और एम हेल्पिंग वर्ब है, तो इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब एम पहले आएगा और आई बाद में आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन बी रॉन्ग हुआ। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 4 क्वार्टर्स ऑफ ऑयल फॉर हैवी मशीन्स in our countries were required to get the cars running so that employers might reach in time. अब आप देख रहे हैं कि 4 क्वार्टर्स ऑफ ऑयल। अब क्वार्टर ऑफ ये रूल था, आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, पोर्शन ऑफ, परसेंटेज ऑफ, रेशियो ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ। इनमें ऑफ के बाद जो फॉरेन वर्ड होगा वो आपका रियल सब्जेक्ट होता है। ऑफ के बाद रियल सब्जेक्ट क्या है? ऑयल। अब आगे चलकर आपने ऑयल के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो ऑयल वॉज रिक्वायर्ड या वर रिक्वायर्ड, सो ऑयल वॉज रिक्वायर्ड। ए ऑप्शन आपका आंसर हुआ। बी में, सी में और डी में कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ही इज़ द ओनली वन ऑफ द पर्सनस। अब आपने देखा कि द ओनली वन ऑफ द पर्सनस हमेशा हमेशा सिंगुलर होगा। द ओनली वन ऑफ जब भी आ जाए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आगे चलकर सिंगुलर आएगा। ही इज़ द ओनली वन ऑफ द पर्सनस हु, अफेक्ट जो है ये प्लूरल है और अफेक्ट्स सिंगुलर है। अगर वर्ब की पहली फॉर्म अफेक्ट के साथ एस और एस का एडिशन करेंगे तो हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है, तो ये ऐसे आएगा ही इज़ द ओनली वन ऑफ द पर्सनस हु अफेक्ट्स मी इमोशनली सेमीकोलन एवरीवन एल्स आई नो इज़ वंडरफुल एंड ईजी। तो आपका ऑप्शन हुआ सेकंड ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन में एक ऑप्शन ए बी सी डी में मिस्टेक कैरी करेगा और वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 Venus is covered in a mass of clouds which, who, which और that के बाद verb और helping verb who, which और that से फौरन पहले वाले वर्ड clouds के अकॉर्डिंगली आएगा। clouds प्लूरल है तो आप कहेंगे which are thought to be a couple of miles thick and made up of sulfuric acid। ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 then above the tomatoes were a half dozen rows of yams।
ये आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, इनमें से 1 ऑप्शन राइट होता है एंड यू हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन अबव द टमाटोज, ये आपकी एडवर्बियल फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में आ गई तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो सबसे पहले आप ये डिस्कवर करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है ए हाफ डजन रोज़। ए हाफ डजन रोज़ प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। इस बेस पर आपका सेकंड ऑप्शन बी और फोर्थ ऑप्शन डी रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ए बचता है और सी बचता है। सी ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर हाफ डजन रोज़ के साथ आर्टिकल ए मिसिंग है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि फ़र्स्ट ऑप्शन ए तो आंसर हो गया, बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हैं जो मैंने पहले आपको बताया मैं यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट करके बताऊँगा। फॉर एग्जांपल सेकंड ऑप्शन बी किस वजह से रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बी ए हाफ डजन रोज़ सब्जेक्ट था, उसके साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, ये वॉज की वजह से रॉन्ग है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, हाफ डजन रोज़ ऑफ यैम्स, इसके साथ आर्टिकल ए मिसिंग है, ये इस वजह से रॉन्ग था। और डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि वॉज लिखा हुआ है, वर आना चाहिए था, ये इस वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, हार्डली एवर डिड दे गेट टू डू एनीथिंग इन दिस स्लाइटेस्ट बिट इंटरेस्टिंग। अब आप ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, जब भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। हेल्पिंग वर्ब इनमें ए बी सी डी में हार्डली एवर के फ़ौरन बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक सेंटेंस में है और वो है फर्स्ट ऑप्शन ए, यही आंसर है। बी ऑप्शन में हार्डली एवर के बाद दे है, इसलिए रॉन्ग है, हेल्पिंग वर्ब डिड आना चाहिए था। सी ऑप्शन में भी दे है, इसलिए ये रॉन्ग है, और डी ऑप्शन में भी दे है, इसलिए रॉन्ग है। तो ये इन्वर्जन था, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11, द फार्मर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, ये बिल्कुल वैसे ही है, द पेशेंट विल हैव डाइड। अब बाय द टाइम, व्हेन, एज सून एज, ये टाइम क्लॉज के मार्कर हैं। इट विल रेन, अब आप ये देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में दोनों ऑप्शन फ्यूचर में हैं, यूज़ ऑफ डबल फ्यूचर इज़ रॉन्ग। बी ऑप्शन देखें, द फार्मर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय द टाइम इट रेन्ड, विल फ्यूचर है और इट रेन्ड ये पास्ट है, फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं आ सकता, सेकंड ऑप्शन बी रॉन्ग। The farmer will have watered the plants by the time it rains. Future perfect, the patient will have died when the doctor arrives. ये कॉम्बिनेशन हमें राइट लग रहा है थर्ड ऑप्शन सी में। डी को देखते हैं, द फार्मर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय द टाइम इट इज़ रेनिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए टाइम क्लॉज में, बाय द टाइम के साथ या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है या पास्ट इंडेफिनिट आता है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन विल की वजह से रॉन्ग, और सेकंड ऑप्शन रेंड की वजह से रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ, और डी ऑप्शन आपका कॉन्टिन्यूस टेंस की वजह से रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12, आई वुड रादर ही डज़ नॉट गो आउट अलोन। वुड रादर का रूल आपने पढ़ा हुआ है 1122 वाला, वुड रादर से पहले आए हैं और वुड रादर के बाद ही है। अगर वुड रादर के लेफ्ट राइट पे टू प्रोनाउंस, टू नाउन्स, टू सब्जेक्ट्स आ जाएँ तो पास्ट टेंस यूज़ होता है। ए ऑप्शन में डज़ नॉट, ये प्रेजेंट टेंस है। बी ऑप्शन में इज़, ये भी प्रेजेंट है, और डी ऑप्शन में हैज़, ये भी प्रेजेंट है। इस तरह से थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है आपने देखा कि उसके साथ मैंने रेड करके हाईलाइट कर दिए कि वुड रादर के लेफ्ट राइट अगर टू सब्जेक्ट्स आ जाएं तो पास्ट टेंस यूज़ होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 13, यू हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है शुड। यू हैड बेटर नॉट टोल्ड ऑलिवर, आपने शुड नॉट इसको समझना है, हैड बेटर को शुड नॉट, हैड बेटर नॉट को शुड नॉट समझना है और आगे चलकर वर्ब यूज़ करना है। तो शुड नॉट टोल्ड नहीं होता, शुड नॉट डिड नॉट नहीं होता, सी में शुड नॉट हैड नहीं होता, तो डी ऑप्शन आपका आंसर बच गया। इस तरह से ए बी सी और डी में आपका डी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हैव यू फिनिश्ड टू हैव रेड दैट मैगज़ीन। हैव यू फिनिश्ड, अपने आप से सवाल करें कि आपने क्या ख़त्म कर चुके हैं। हैव यू फिनिश्ड व्हाट, व्हाट का आंसर हमेशा आईएनजी वाला वर्ड देगा, तो फिनिश्ड के फ़ौरन बाद आईएनजी वाला वर्ड आएगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, फिनिश्ड, अवॉइड, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजॉयड, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्ड, इनके बाद आप आईएनजी वाले वर्ड यूज़ करते हैं। हैव यू फिनिश्ड, फिनिश्ड व्हाट,
हैव यू फिनिश्ड रीडिंग, थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग। बाकी ऑप्शन मैंने रेड करके हाईलाइट कर दिए, इनकी रीज़न ये है रॉन्ग होने की। क्वेश्चन नंबर 15, आइदर यू विल लीव दिस हाउस और आई विल कॉल द पुलिस। 4 ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन भी आंसर है। कंपाउंड सेंटेंस उसकी वजह ये है, कोरेलेटिव कंजंक्शंस आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इसके अलावा फैन बॉयज़, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, इनसे जॉइन होने वाले 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब भी एक सेंटेंस में होंगी उसे कंपाउंड सेंटेंस ज़रूर कहेंगे। आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। एक्सेंचुएटेड कहते हैं नुमाया करने को, प्रोमिनेंट करने को, हाईलाइट करने को, और इस तरह से आपका आंसर जो हुआ फोर्थ ऑप्शन डी हुआ। ए ऑप्शन में डेप्रिकेट कहते हैं हेट करने को, बी लिटिल करने को, कम समझने को। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाइज feed principally on liquids which dash from the bodies of animals, that is sweat, saliva and other secretion। इस सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड कीवर्ड है, आप समझ लें कि लिक्विड्स एक है, और स्वेट है, सलाइवा है, और सिक्रीशंस हैं। ये सारी की सारी जिस्म से रिश्ती हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप या बिल्कुल लो मकदार में, लो क्वांटिटी में। तो रिसने के लिए जो वर्ड है आपके पास वो है एक्सूड, टू कम आउट ऑफ द बॉडी स्लोली, ड्रॉप बाय ड्रॉप। आंसर हुआ आपका डी। सर्ज का मतलब होता है वेव, लहर, और पोर का मतलब है जिस तरह से उंडेलना, टू शिफ्ट समथिंग फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मर्सिनरी, MER मर, CEC और NARY नरी। मर्सिनरी कहते हैं किराए के कातिल को। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी हुआ। दिस इज़ द एंड ऑफ योर टेस्ट डिस्कशन।